आप कब तक जिम्मेदारियां उठाएंगे? अगर दोस्तों, आपने ऐसा ना किया ना, अगले एपिसोड में आप कहानी को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जाते हुए देखेंगे जहां सिर्फ पारस की सुरक्षा ही दांव पर नहीं होगी, बल्कि बहुत से रिश्तों की हकीकत भी सामने आने लगेगी। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि पारस तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जवार, behज़ाद या फिर वही लोग जो उसके आसपास अपनेपन का मास्क पहनकर बैठे हैं। बहुत मजबूत संभावना है कि आने वाला एपिसोड शुरू से ही हाई टेंशन पर चलेगा और निर्दर्शकों को एक पल के लिए भी राहत नहीं देगा। सबसे पहले आप behज़ाद को पूरी तरह टूटते हुए नहीं, बल्कि बुरी तरह भड़कते हुए देख सकते हैं। अब तक वह अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहा है, लेकिन इस बार मामला उसके डर से कहीं आगे निकल जाएगा। पारस के गायब होते ही उसे यह एहसास और गहरा होगा कि यह कोई मामूली लापरवाही नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। बहुत संभव है कि behज़ाद शुरू में पुलिस, अपने लोगों और पूरे सिस्टम को एक साथ मूवमेंट में लाए, लेकिन उसके दिल के अंदर एक और आग भी जलने लगे। यह काम बाहर वाले ने किया या घर के अंदर किसी ने रास्ता बनाया। अगले एपिसोड में आप behज़ाद की आंखों में सिर्फ बाप की बेचैनी नहीं, बल्कि एक ऐसे ताकतवर आदमी का गुस्सा भी देखेंगे जो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ सबसे अहम एंट्री जवार की होने की पूरी संभावना है। आप देखेंगे कि वह अपने बीमार बाप की जिम्मेदारी और पारस की सुरक्षा के बीच पहले ही फंसा हुआ था, लेकिन अब हालात उसे वापस उसी जंग में खींच लाएंगे जिससे वह दूर भी नहीं जा सकता। यह बहुत संभव है कि जवार खुद को इस हादसे के लिए अंदर से जिम्मेदार महसूस करे। वह शायद यह सोचे कि अगर वह शहर से नहीं गया होता, अगर उसने पारस को और मजबूती से रोका होता, अगर उसने घर के लोगों पर पहले ही शक किया होता, तो बात यहां तक न पहुंचती। यही गिल्ट अगले एपिसोड में उसकी रफ्तार भी बनेगा और उसका गुस्सा भी। निर्दर्शक बहुत संभव है कि एक ऐसा जवार देखें जो पहले से भी ज्यादा खामोश, ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक अंदाज में इस मामले को अपने हाथ में लेगा। पारस की तरफ से भी कहानी बहुत इमोशनल मोड़ ले सकती है। अगले एपिसोड में आप उसे सिर्फ डरी हुई लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि अपने हालात को समझने की कोशिश करती हुई एक मजबूत किरदार के रूप में देखेंगे। बहुत संभावना है कि शुरू में वह अपने एब्डक्टर्स के सामने गुस्से और अकड़ के साथ खड़ी रहे, उन्हें धमकाए, अपना नाम और अपने बाप की ताकत याद दिलाए। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगेगा कि यह कोई अचानक होने वाली वारदात नहीं, बल्कि पहले से बना जाल है। जैसे जैसे उसे एहसास होगा कि उसे घर की सिक्योरिटी से बाहर निकालने के लिए ज़हनी खेल खेला गया था, वैसे वैसे उसका भरोसा टूटेगा। और यहीं से आप पारस के अंदर एक बड़ा इमोशनल शिफ्ट देख सकते हैं। बहुत स्ट्रांग चांस है कि पारस को अब जवार की हर बात याद आने लगे। वह सख्ती, वह रोक टोक, वह हर कदम पर निगरानी, जो उसे पहले कैद जैसी लगती थी, अब वही बातें उसे सुरक्षा की असली कीमत समझाएंगी। अगले एपिसोड में यह बदलाव खुलकर इकरार के रूप में शायद अभी ना आए, लेकिन निर्दर्शक उसकी आंखों में वह पछतावा जरूर देख सकते हैं कि जिसे वह अपनी आज़ादी की दुश्मन समझती थी, वही असल में उसका सबसे बड़ा मुहाफिज था। यही एहसास कहानी को रोमांटिक डायरेक्शन की तरफ भी थोड़ा और धकेल सकता है, लेकिन बहुत संभव है कि फिलहाल यह मोहब्बत से ज्यादा ट्रस्ट और इमोशनल डिपेंडेंस के रूप में सामने आए। अब बात करते हैं घर के अंदर छिपे हुए खेल की। तो अगले एपिसोड में नदीम, शाहीन और आफताब की बेचैनी बढ़ती हुई साफ दिखाई दे सकती है। अभी तक उन्होंने शक से बचने के लिए मासूमियत का नकाब पहना हुआ है, लेकिन ऐसी साजिशें ज्यादा देर तक एक जैसी नहीं चलती। बहुत संभव है कि तीनों में से कोई एक सबसे पहले घबराए, और अगर ऐसा हुआ तो वही इस पूरे प्लान की सबसे कमजोर कड़ी साबित होगा। खास तौर पर आफताब का किरदार अगले एपिसोड में बहुत दिलचस्प दिशा ले सकता है। उसके दिल में पारस के लिए चाहत है, लेकिन वही चाहत उसे एक ऐसे खेल में ले आई है जहां पारस उसे कभी माफ न करे। आप यह भी देख सकते हैं
कि आफताब अब अंदर से डरने लगे कि जो प्लान उसने अपने हक में समझा था वही उसकी बर्बादी बन जाएगा। बहुत संभावना है कि शाहीन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बातों, आंसुओं और रिश्तेदारी के हवाले से खुद को बचाने की कोशिश करेगी। वह यह जताएगी कि उसने तो पारस को बेटी समझकर संभालना चाहा, उसे घुटन से निकालना चाहा, उसे अकेलापन महसूस न हो इसलिए बाहर भेजा। लेकिन अगले एपिसोड में behzad शायद इन बातों से आसानी से मुतमईन नहीं होगा। वह एक एक मिनट का हिसाब मांगेगा। किसने मनाया, किसने जोर दिया, कौन साथ गया, किसने फोन किया, किसने रोकने की कोशिश नहीं की। इन सवालों का दबाव बढ़ेगा और बहुत संभव है कि झूठ बोलते हुए किसी की जबान फिसल जाए। नदीम का किरदार भी अब सीधे दबाव में आएगा। बहुत स्ट्रांग चांस है कि वह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से बुरी तरह हिल चुका होगा। उसे शायद अब यह डर सताने लगे कि अगर बात खुल गई तो behzad सिर्फ नाराज नहीं होगा, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा गद्दार समझेगा। अगले एपिसोड में आप नदीम को दो मोर्चों पर फंसा हुआ देख सकते हैं। एक तरफ वह अपनी फैमिली को बचाना चाहेगा और दूसरी तरफ वह उस साजिश के दलदल से निकलना चाहेगा जिसमें वह खुद उतर चुका है। अगर उसके और शाहीन के बीच निजी बातचीत दिखाई गई तो बहुत संभव है कि वहां आप दोनों के बीच ब्लेम गेम भी देखें। एक दूसरे पर इल्जाम आएगा कि प्लान इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था या हालात हाथ से बाहर निकल गए हैं। आफताब का एंगल यहां और भी पेचीदा हो सकता है। बहुत संभव है कि वह खुद को यह दिलासा देता रहे कि बात अभी भी उसके पक्ष में जा सकती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होगा कि पारस सच जान गई तो वह उससे हमेशा के लिए नफरत करेगी। उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। व्यूअर्स यह भी देख सकते हैं कि आफताब रेस्क्यू हीरो बनने की कोशिश करे, यानी वह चाहता हो कि आखिरी वक्त पर वही पारस को बचाने वाला दिखे ताकि उसकी नज़रों में अपनी जगह बना सके। लेकिन इस तरह के प्लान अक्सर खुद अपने क्रिएटर को फंसा देते हैं, इसलिए बहुत संभावना है कि वह या तो कोई बड़ी गलती कर बैठेगा या फिर उसकी बेचैनी ही जवार को सही दिशा दे देगी। वहाब दुर्रानी का साया भी अगले एपिसोड पर गहरा रहेगा। बहुत संभव है कि वह खुद फौरन सामने न आए, बल्कि अपने आदमियों और फ़ोन कॉल्स के जरिए खेल चलाए। यह भी हो सकता है कि पारस तक पहुंचने से पहले ही उसके इरादों और दूसरों के इरादों में फ़र्क साफ दिखने लगे, क्योंकि अगर कुछ लोग पारस को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे तो वहाब का ऑब्जेशन कहानी को और ख़तरनाक बना सकता है। आप यह भी देख सकते हैं कि विलेंस के बीच भरोसे की कमी सामने आए। कोई किसी को पूरा प्लान न बताए, कोई अपने फायदे के लिए दांव बदल दे और इसी कंफ्यूजन में रेस्क्यू का रास्ता खुलने लगे। दूसरी तरफ जवार और सिकंदर की इन्वेस्टिगेशन काफी तेज होती दिखाई दे सकती है। अगले एपिसोड में एक बहुत मजबूत संभावना है कि वे सिर्फ किडनैपर्स को नहीं बल्कि उस लीक पॉइंट को खोजेंगे जहां से सिक्योरिटी टूटी। जवार बहुत जल्दी यह समझ सकता है कि पारस को बाहर निकालना आसान नहीं था जब तक घर के अंदर से किसी ने इंसिस्ट न किया हो, गार्ड्स की मूवमेंट तय न की हो या रूटीन को मैनिपुलेट न किया हो। इसी वजह से उसका शक सीधा बाहरी दुश्मन पर टिक कर नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि वह हर छोटी डिटेल को जोड़ने लगेगा। किसने फ़ोन किया, किसने अकंपनी की, किस वक्त फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, कार किस रूट पर गई और वह कौन लोग थे जो उस वक्त असामान्य तौर पर खामोश थे। बहुत संभावना है कि किसी गार्ड, ड्राइवर या रास्ते की कोई छोटी सी कड़ी जवार को बड़ा सुराग दे दे। इस ड्रामे के पैटर्न को देखें तो अक्सर एक बाज़ाहिर छोटा किरदार ही अगले एपिसोड में बड़ी जानकारी का जरिया बनता है। इसलिए व्यूअर्स यह भी देख सकते हैं कि किसी को जिंदा, जख्मी, डरा हुआ या छिपा हुआ पाया जाए और वही किडनैपिंग चेन का पहला लिंक साबित हो। जवार का अंदाज अब सिर्फ बॉडीगार्ड वाला नहीं रहेगा, वह पूरी तरह शिकारी मोड में जा सकता है। और जब जवार ऐसा करता है तो उसका फोकस इमोशनल भी होता है और प्रोफेशनल भी। यही कॉम्बिनेशन अगले एपिसोड की रफ्तार तय करेगा। behzad और जवार का रिश्ता भी अब बहुत अहम मोड़ ले सकता है।
बहुत संभव है कि behzad पहली बार खुलकर मान ले कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सहारा वही आदमी है जिसे उसने नौकरी पर रखा था, मगर अब वह उससे कहीं बढ़कर बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप behzad को जवार पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करते हुए देख सकते हैं। यह भरोसा सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं होगा, बल्कि शायद वह उसे अपने घर और अपनी बेटी के सबसे करीबी लोगों से भी ऊपर रखे। यह बात आगे चलकर बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ इससे जवार की अहमियत बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बैठे लोग और ज्यादा जलेंगे। पारस की इमोशनल जर्नी भी रेस्क्यू से पहले ही कहानी का बड़ा हिस्सा बन सकती है। बहुत संभावना है कि कैद के दौरान डर और तन्हाई में वह खुद से कई सवाल करेगी। वह यह सोचेगी कि किस पर भरोसा करना चाहिए था, किसकी बात माननी चाहिए थी और कौन लोग उसके आसपास होकर भी उसके अपने नहीं निकले। अगर उसे यह अंदाजा हो गया कि उसे बाहर निकलवाने में घर वालों का हाथ है, तो उसका टूटना बहुत गहरा होगा। लेकिन इसी टूटन में व्यूअर्स एक नई पारस भी देख सकते हैं, ज्यादा समझदार, ज्यादा चौकस और शायद पहली बार अपने दिल की आवाज सुनने वाली। यह भी बहुत संभव है कि अगले एपिसोड में किसी पॉइंट पर पारस को एहसास हो कि जवार जरूर आएगा। यह यकीन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यही उसके डर को उम्मीद में बदलेगा। वह शायद फिजिकली कमजोर पड़े, मगर मेंटली हार न माने। आप उसे टाइम बाय करते हुए, किडनैपर्स को कंफ्यूज करते हुए या छोटी छोटी कोशिशों से कोई निशान छोड़ते हुए भी देख सकते हैं। अगर राइटर्स सस्पेंस को और ऊपर ले जाना चाहें, तो पारस कोई ऐसा क्लू छोड़ सकती है जो सीधा जवार के हाथ लगे और कहानी को एक एक्सप्लोसिव रेस्क्यू डायरेक्शन में धकेल दे। अब अगर हम अगले एपिसोड के क्लाइमैक्स की बात करें, तो बहुत स्ट्रांग चांस है कि पूरा एपिसोड तलाश, शक, डर और कॉन्फ्रंटेशन पर चले और आखिर में रेस्क्यू ऑपरेशन की ठोस शुरुआत दिखाई जाए। यह भी संभव है कि जवार आखिरी लम्हों में उस जगह तक पहुंच जाए जहां पारस को रखा गया है, लेकिन व्यूअर्स को फुल रेस्क्यू अगले एपिसोड तक लटका कर रखा जाए। वहीं दूसरी संभावना यह है कि अगले एपिसोड के एंडिंग लम्हे में जवार और किडनैपर्स आमने सामने आ जाएं और पारस पहली बार महसूस करे कि कोई उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर आया है। यह सीन इमोशनल भी हो सकता है और सस्पेंसफुल भी। आफताब के लिए अगले एपिसोड में सबसे बड़ा खतरा यही रहेगा कि उसकी दो दुनियाएं टकराने लगेंगी। एक तरफ उसकी चाहत, दूसरी तरफ उसकी साजिश। अगर वह पारस को पाना चाहता है, तो उसे अब समझ आएगा कि गलत रास्ते से हासिल की गई चीज हमेशा हाथ से निकलती है। बहुत संभावना है कि उसका चेहरा किसी पॉइंट पर बेनकाब होने लगे। हो सकता है वह खुद को बचाने के लिए अपने ही लोगों पर इल्जाम डाले या फिर वहाब के सिर सब डालने की कोशिश करे। लेकिन जवार जैसा आदमी सिर्फ बातों से बहकने वाला नहीं है, इसलिए व्यूअर्स यह भी देख सकते हैं कि आफताब की घबराहट उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाए। एक और सबटल लेकिन अहम एंगल रेशम का भी हो सकता है। बहुत संभव है कि जवार का पूरा ध्यान पारस को बचाने पर लगते ही रेशम के दिल में पहले से मौजूद अनिश्चितता और बढ़ जाए। अभी यह ट्रैक बैकग्राउंड में ना आए, लेकिन अगले एपिसोड में एक दो ऐसे इमोशनल इशारे जरूर मिल सकते हैं जिनसे पता चले कि जवार और पारस के बीच बढ़ती इमोशनल इंटेंसिटी आगे चलकर कई रिश्तों को हिला देगी। यह ड्रामा सिर्फ किडनैपिंग का नहीं, बल्कि दिलों के बदलते रुख का भी है। इसलिए राइटर्स शायद छोटे छोटे जेस्चर्स के जरिए फ्यूचर ट्रायंगल की जमीन और मजबूत करें। सबसे अहम बात यह है कि अगले एपिसोड में सच पूरी तरह सामने आए या न आए, लेकिन सच की दिशा जरूर तय हो जाएगी। निर्दर्शक बहुत संभव है कि पहली बार साफ तौर पर देखेंगे कि behzad का असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी बैठा है, और जवार का रोल सिर्फ एक एम्प्लॉई का नहीं रहेगा। वह इस घर के लिए ढाल भी बनेगा, गवाह भी, और शायद वह इंसान भी जिसके बिना पारस की दुनिया अधूरी लगने लगे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आप सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं,
बल्कि ट्रस्ट, बेट्रेयल, गिल्ट, फियर और राइजिंग लव का जबरदस्त टकराव देखेंगे। बहुत संभावना है कि पारस की किडनैपिंग ही वह मोड़ बनेगी जहां से कहानी का इमोशनल ग्राफ